थोड़ी बहुत शर्म तुम में रही है या नहीं रही? क्यों तुम अपने पापा का नाम बदनाम करवाना चाहते हो मेरे हाथों? तूने कहा था 2-3 महीने में तू मेरे दादाजी के पैसे लौटा देगा, पर अब 5-6 महीने हो गए। कहाँ है मेरे दादाजी के पैसे? पैसे मांगने के लिए तो तेरे पापा यूं ही मेरे दादाजी के पास आ गए थे मुंह उठाकर, और जब पैसे देने की बात आई तो चुपचाप ही ऊपर निकल गए। देख, भले ही तेरे पापा मर गए हों तो तू ये बिल्कुल भी मत समझना कि 1 लाख रुपए भी मिट्टी में मिल गए। सूद समेत पैसे वापस लूंगा तेरे से मैं। बता कब देगा तू मेरे दादाजी के 1 लाख रुपए? भैया तेरा एको का पैसा मिल जाएगा, पर अभी काम थोड़ा ढिल्ला पड़ रहा है, अभी मैं ना दे सकूं तेरे को पैसा, पर मैं तेरे से प्रॉमिस करता हूँ तेरे को पूरे 1 लाख रुपए जरूर मिलेंगे। प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस। तेरे पापा ने भी मेरे दादाजी से प्रॉमिस करा होगा पैसा लेने से पहले कि मैं तेरे पैसा जल्दी चुका दूंगा, पर वो बिना चुकाई ऊपर निकल लिए ना, तो फिर क्या हुआ उनके प्रॉमिस का? वो भी मिट्टी में मिल गया ना। और फिर अब तुम लोग प्रॉमिस के झांसे में डाल रहा, का दिन तू भी ऊपर निकल जाइए प्रॉमिस के बहाने, फिर तेरे बालक बच्चे देते रहेंगे मेरे दादाजी के पैसे में। अब प्रॉमिस प्रॉमिस कुछ नहीं चलेगा, 1-2 हफ्ते में तेरे को मेरे को पैसे देने पड़ेंगे। सुनी तूने? बहुत हो गया प्रॉमिस। मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी तुम्हारे 1 लाख रुपए देने की। जल्दी से जल्दी इंतजाम कर ही दइयो 1 लाख रुपए को, नहीं तो मुंह पे और भी रास्ता पैसा निकालने के। लेना ही आता है, किसी का देना नहीं आता। फिराऊंगा 1 हफ्ते बाद, ध्यान रखियो। पापा कौन है ये बदतमीज जो तुमसे इतना उल्टा सीधा बोल के चला गया? बेटी, या की भी कोई गलती ना है। मेरे पापा ने है ना या के दादाजी ने पैसे 1 लाख रुपए उधार लिए, उनने 1 लाख रुपए ले तो लिए, पर वो उन 1 लाख रुपए ने वापस दे ना पाए, तो बेटी वो 1 लाख रुपए बिना दिए ही ऊपर चले गए। तो अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी है ना उन पैसे न देने की। आखिर मैं जो उनको लड़का हूँ, तो अब पैसा तो मुझे ही देने पड़ेंगे ना। अब तो पता होगा बेटी हमारे घर का खर्चा कितना है, इतनी जल्दी से 1 लाख रुपए तो जुड़े ना है। कोशिश तो करूँ मैं 1 लाख रुपए जोड़ने की, पर वो कहीं ना कहीं चीज में खर्च है ही जाए, तो मैं भी या के दादाजी के पैसे ने निकाल ना पा रहा, बहुत मजबूर हूँ मैं। अब मेरे पापा ने पैसा लिए हैं तो मुझको देने तो पड़ेंगे वो कैसे न कैसे करके, पर मुझको ये बात समझ में ना आ रही, अब मैं पैसा कहाँ से इकट्ठा करूँ 1 लाख रुपए? 10-15 हजार रुपए मेरी सैलरी है और घर को खर्चा पानी भी है, तो इतनी आसानी से थोड़ी 1 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा मुँह पे। मजबूर हूँ मैं बेटी। पापा चिंता करने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटी सब कुछ ठीक तो जब ही होएगा जब वाकई 1 लाख रुपए पहुंच जाएंगे। बिना पैसा दिए ही सब कुछ थोड़ी ठीक हो जाएगा बेटी। पापा मैं 1 लाख रुपए का इंतजाम करूंगी। बेटी 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है, कहाँ से इकट्ठा करेगी तू इतने सारे पैसे? वो पापा मेरे यार दोस्त बहुत अच्छे हैं, वो मदद करेंगे हमारी। ना बेटी ना, अपने यार दोस्तों से पैसे मत मांगना, नहीं तो तुम्हारी आगे चल के फिर दोस्ती बिगड़ जाएगी उस पैसे के चक्कर में, उनको भी तो वो पैसे देने पड़ेंगे। अरे पापा तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। यूं मेरी लड़की भी ना बहुत जिद्दी है, 20-25 हजार का तो इंतजाम करना पड़ेगा, नहीं तो आपका गड़बड़ हो जाएगी, दोबारा आएगा तो घर में। बहुत गुस्सा में है वो। भज्जी बहुत दिन गुजर गए तेरी बिना शायरी सुने, आज एक शायरी सुना दे बढ़िया से। जा शायरी सुनते ही हमारा रोम रोम खुश है। जा सुना एक बढ़िया सी शायरी। वो बना रहा कोई शायरी वायरी। कैसी बात कर रहा हो तू भज्जी? 1-2 महीना पहले तो तू हमें बुला बुला के शायरी सुनावे, और आज यूं कह रहा के मुंह पे नावे शायरी। सबे बताओ या कमरा में सबसे बड़ा शायर कौन है? चल सुना दे एक बढ़िया सी शायरी। कितनी बार कहूं मैं तोते, मैंने ये छोड़ दी शायरी वायरी, अब मेरा इन सब चीजों में इंटरेस्ट रहा है। अरे तेरे से सब कह ही रहे हैं तो सुना दे एक बढ़िया सी शायरी। पूनम मैं बताता रहूं, अब ना मुंह पे शायरी वायरी। काय को खुशामत करवा रहा हम सब पे कि मुंह पे नाम है शायरी ना मुंह पे नाम है शायरी। बल्लो नवाब सुना रहा हो तो चुपचाप सुना दे, खामखा की भाव खा रहा है, खुशामत करवा रहा हम सब पे। मुंह पे नाम है ना मुंह पे नाम है, अगर मुंह पे शायरी वायरी आती होती ना तो मैं तेरी तरह खुशामत न करवा दी, चुपचाप सुना देती। तो कुछ शायरी सुननी है ना तो ले सुन शायरी अब तो। लिबाज काला और आवाज काली, वाह 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 वाह। लिबाज काला और आवाज काली, फिर गौर से कल्लो की तरफ देखा तो उसकी गढ़ भी काली। अब देखना खुद ही मुंह पे बदतमीजी कर रहा हो ना, फिर मैं उल्टा सीधा बोल दी तो फिर मुंह बनाने चाल करे कोई। अब ना कभी आते कुछ। भज्जी हमने तो ऐसी बेहुदा शायरी सुनाने के लिए कही, अब तो खुद ही कल्लो छेड़ रहा, फिर यूं तो उल्टी सीधी बोल जाएगी तो पे सहन ना होगी। क्या कि चुन है रही ना शायरी सुनने की, तो मैंने सुना दी शायरी। मैंने जब 10 बार मने कर दी कि मुंह पे शायरी ना आवे ना आवे ना आवे, तो काय को मेरे पीछे पड़ रही है यूं? क्या भाव खा रहा हो ना खुशामत करवा रहा हो? अगर मुझे शायरी सुनानी होती तो तुम्हारे एक कहने पे मैं शायरी सुना देता। या को मुंह बनाने की क्या जरूरत थी मुझे कि भाव खा रहा हो ना भाव खा रहा हो? तो फिर मैंने सुना दी शायरी, अब काय मुंह बना रही है यूं? और तुम मेरे ऊपर शायरी सुनाएगा तो तुम घटिया शायरी सुनाएगा, अच्छी सी भी शायरी सुना सका मेरे ऊपर। कल्लू की गाल काली ना गाल काली, तू बड़ा शायरबाज है ना, तुम मेरी शायरी सुना, मैं दिखाऊं तो भी शायरी कैसी हो करे। छोड़ कर लो ना, अब यूं मेरी शायरी सुनेगा। रे शायरी बनाने के लिए दिमाग होना चाहिए जो तेरे अंदर है ना, अगर तेरे अंदर दिमाग है तो सुना शायरी, हम भी तो देखें कैसी शायरी सुनाएगी तू। फिर मोहम्मद बनी चाल करेगा? अबे जा, तेरी शायरी सुन के मोहब्बत आऊंगा मैं। तो फिर ले अब सुन कल्लो की शायरी। मैं चढ़ी पहाड़ पर पहाड़ की चोटी ऊंची, वाह 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 वाह। मैं चढ़ी पहाड़ पर पहाड़ की चोटी ऊंची, फिर मैंने भज्जी के कच्छे में झांका तो भज्जी की लुल्ली छोटी। तू का सोच रहा तू ही सार बैठा यहाँ पे, अब का मुंह तर का तेरा, अब का गुन्ना रहा मेरी तरफ।
चुपचाप अपनी सीट पे बैठ जा। तेने भी सुनी नहीं यार मेरे ऊपर कितनी बुरी शायरी मारी है? तो तेने का कम बुरी शायरी मारी आके ऊपर? इतनी बुरी शायरी सुनाई मेरे आंखों पर, यहाँ भी तो इतनी बुरी शायरी सुना दी मेरे ऊपर। लल्ली छोटी न लल्ली छोटी, तेना शर्म कर नहीं तू मेरी घर गाली बता रहा शायरी में। मोहम्मद बना तू अब मेरे सामने। अब कोई शायरी वायरी ना होगी, तू चुपचाप बैठ जा अपनी सीट पे। मैंने गलती कर दी जो मैंने तो शायरी की कह दी। यार पूनम में कहा है गो, यूं कैसे शांत बैठी है? पूनम कहा है गो, कैसे परेशान सी लग रही है? पहले तुम आपस में लड़ी लो, मैं परेशानी तो तब बताऊंगी तुमको। मैंने तुमको यहाँ पर लड़ने के लिए ही तो बुलाया था। अब ना लड़ रहे, बता क्या बात है? हैं? वो मेरे पापन को 1 लाख रुपए की जरूरत है। क्या 1 लाख रुपए की जरूरत? हाँ, हमारे दादाजी ने कभी 1 लाख रुपए उधार लिए थे किसी से, तो वो दादाजी दे नहीं पाए उनको, तो वो अब हमारे पापन से मांगते हैं आकर पैसे। घर पर आकर बहुत बदतमीजी से बात करते हैं पापन से, और अभी पापन पे 1 लाख रुपए है नहीं जो उनको दे सकें, तो इसलिए मैंने तुम सब यहाँ पर बुलाए हो। दोस्त वही होते हैं ना जो एक दूसरे की मुसीबत में काम आए। सही सही कह रही है बिल्कुल। तो तुम सब मेरे को कुछ थोड़े थोड़े करके पैसे दे दो, तो हम उसको दे देंगे, तो वो कुछ दिनों के लिए शांत बैठ जाएगा। ये मदद चाहिए थी मेरे को तुम सबसे। पूनम तू भी कैसी बात कर रही है? तेरे लिए तो मैं जान दे दूंगा, ये 1 लाख रुपए का चीज है। और पूनम मैं तेरे को 5-6 हजार रुपए करके दे दूंगा, कहीं ना कहीं तक कुछ तो मदद होगी उनसे। और 15-20 हजार रुपए मैं भी करके दे दूंगी तेरे को। और मैं भी दे दूंगी 9-10 हजार रुपए। वाह कल्लू, तू भी मेरे प्यार की मदद कर रही है। मोह ना पता तू इतनी अच्छी है। सॉरी कल्लू, जो मैं तो उल्टा सीधा बोला। तू मोह कम मजा ले, मैं तेरे प्यार की मदद ना कर रही, यूं भी मेरी दोस्त है, या हमारी मदद कर रही है मैं। तू भी मेरे प्यार की मदद कर रही है ना, प्यार की मदद कर रही है। वैसे पूनम तो चिंता मत कर, जब तक भज्जी जिंदा है ना तब तक तेरे को किसी चीज की टेंशन नहीं होने देगा भज्जी। तेरी घर की मुसीबत तेरी मुसीबत, और तेरी मुसीबत मेरी मुसीबत। 1 लाख रुपए चाहिए ना तो भज्जी करके देगा तेरे को 1 लाख रुपए। 1-2 दिन में भज्जी 1 लाख रुपए उसके मुंह पर मारेगा जो तेरे घर पर आकर तेरे पापन को परेशान करता है। चिंता मत कर तू। थैंक यू भज्जी। अरे थैंक यू की क्या जरूरत, तू मेरी जान है, तू मेरी जिगर का टुकड़ा है, मैं तुझको परेशान कैसे देख सकूं? भज्जी बिल्कुल भी परेशान न देख सकता तुझको। तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, 1 लाख रुपए मिल जाएंगे तुझको। खज्जी मेरी मदद कर सके पैसा के मामले में, पर याते 1 लाख रुपए मांगू कैसे? याक और मेरे तो 36 को आंकड़ो है, कोशिश तो करनी पड़ेगी। अरे खज्जी भैया यहाँ पे बैठो तू अकेला, कभी कभार थोड़ा बहुत बाहर भी डोल लेकर, बाहर का भी नजारा देख लेकर, के घर में ही पड़ो रहे हरदम। तो को कैसे फिक्र है रही आज मेरी, क्या घर में पड़ो रहे ना घर में पड़ो रहे? ए यार भैया तू भी कैसी बात कर रहा है? तेरी फिक्र ना होगी तो कौन की फिक्र होगी मोको? आखिरकार तू मेरा बड़ा भाई जो है। मैं तो तोते भाग डोलने की या मारा कह रहा हूँ, क्योंकि तू जितना भाग डोलेगा ना उतना तेरा शरीर एनर्जी में रहेगा, और तू जितना घर में पड़ो रहेगा ना उतना तेरा शरीर कमजोर रहता जाएगा, और फिर जितना तेरा शरीर कमजोर होएगा उतनी जल्दी तो पे बढ़ापा आएगा। तो मैं ना चाहूँ मेरा बड़ा भैया कम उम्र में ही बूढ़ा है मर जाए। यार भैया तू को मेरे बालक बच्चन की शादी भी तो देखनी है, अगर तू पहले ही मर गया तो ये अच्छी बात थोड़ी है। यही मारा कह रहा हूँ मैं तो थोड़ा बहुत बाहर घूम फिर के अपने शरीर में भी चला लेकर, जो जवानी रही आवे तेरे शरीर पे। मुझको यूं बात समझ में ना आ रही, आज कैसे तेरे मुंह से यूं मीठी मीठी बोली लेकर रही है? बड़ी फिक्र है रही है तो मेरी। जब मेरे बालक 10-10, 12-12 साल के है जाएंगे और वो मुझसे पूछेंगे कि चाचा कहाँ, फिर मैं क्या जवाब दूंगा उनको? फिर मैं उनके यूं थोड़ी कहते डोलूंगा कि चाचा हरदम घर में पड़े रह रहे तो उनका शरीर जल्दी बूढ़ा है और जल्दी मर गए, यूं कहूंगा फिर मैं उनसे। मुझको अपने बालक बच्चन के चाचन की और अपने बड़े भैया की फिक्र है, यही मार मैं तो इन सब बातों में कह रहा हूँ। जिन दिन जाकर के कमरा में ही पड़ो रहे हरदम, बात का है क्यों चे फेरो आज तुम होते? मुझे लगे तेरा कोई मोटे काम दिखे, यही मारे तू इतनी मीठी मीठी बातें कर रहा हो आज मुझे। खामखाई दिमाग चला रहा हो अपने। पर मुझको कोई काम होता हो तो मैं जाके पापन से बात करता, मैं तोते का कहता, मैं तो बस तेरे ख्याल के लिए यू सब कह रहा हूँ। चल फिर ठीक है, मुझको थोड़ा काम सो, मुझको अपने कमरा में जाना पड़ेगा। अभी मत जा कहीं, सोफा पे बैठ, मुझको कुछ बात सी करनी है तोते। बता। मैं यूं कह रहा हूँ, वैसे मुझको काई चीज की जरूरत ना है, मैं तो कुछ मांगने ना आया। मैं तो यूं कहने आया हूँ, तू अच्छी खासी जॉब पे लग रहा है और 80-90 हजार रुपए महीना के कमा भी रहा है, और तो 5-6 साल काम करते हो भी गए, तो तेने 14-15 लाख रुपए तो जोड़ लिए होंगे, है नी? देख मैं मानू तेरे करोड़पति बनने के सपने हैं, अगर तेने अपनी मेहनत से 14-15 लाख रुपए भी कमा लिए है ना, तो वो बहुत बड़ी बात है तेरे लिए। मुँह पे तो 1 रुपया ना है। 19 लाख रुपए कमा लिया मैंने, पर मोको 19 लाख रुपए न कमाना, मोको करोड़ों रुपए कमाना है, करोड़ों। इसलिए मैं घर में पड़ा रहता हूँ, इसलिए मेहनत कर रहा हूँ मैं, जो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकूं। अब एक बात बोलूं बड़े भाई? हाँ बोल।
देख तू मेरा बड़ा भैया है, तू मेरे लिए भगवान समान है, भगवान समान। अगर मान ले मेरे माता पिता ना होते ना तो तू ही मेरा सब कुछ है, सुनी। हाँ? आखिरकार तू मेरा बड़ा भैया जो है और मैं छोटा भाई तेरे लिए एक बेटा समान हूँ। तो अगर बेटा समान भैया को काई चीज की जरूरत पड़ने लगे, पापा समान बड़े 1 लाख रुपए में दे दूंगा ही। अब मेरे को जरूरत सी पड़ रही है, दे दे मेरे को 1 लाख रुपए। तो को तो पता है मैं अगर पापन से मांगू इतने सारे पैसा तो पापा मेरे को देंगे ना। तू ही एक इकलौता रास्ता है, मेरे को दे दे यार 1 लाख रुपए है भैया। कालिए चाहिए 1 लाख रुपए। अगर तू ही सोच भैया, तू काई लड़की से सच्चा प्यार करे और वो भी लड़की तो सच्चा प्यार करे और वो तेरा सच्चा प्यार आखिरकार तो आगे बताने लगा कि मेरे पापा ने कोई धमकी देके जा रहा है कि मेरे 1 लाख रुपए कब देगा, मैं तेरे संग यूं कर दूंगा ना वो कर दूंगा। तो को कितनी बुरी लगेगी है? हाँ? तो मेरी जाने मन के पापन को कोई धमकी देके जा रहा है रोज के मेरे 1 लाख रुपए जल्दी से जल्दी दे दे, नहीं तो तेरे संग अच्छा ना होगा। अब तू बताइए भैया, मेरे होते हुए मेरी जाने मन को कोई धमकी देके जा रहा है तो मैं यूं सब कैसे रहने दूंगा? आखिरकार वो मेरा प्यार है, मेरी सच्ची मोहब्बत है, मैं उसको दुखी कैसे देख सकता हूँ? और यही मारे मेरे को 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ रही है। अब यूं मत कहियो 1 लाख रुपए ऐसी बांट देगो का ये एरा गेरा है। एरा गेरा ना है वो भैया, मेरी वाइफ है, वाइफ वो आखिरकार इसी घर में रहेगी, उसी से शादी करूंगा मैं। तो यही मारे मैं 1 लाख रुपए की मदद कर रहा हूँ अपनी जान के लिए। दे दे भैया 1 लाख रुपए। मैं कैसे सच मानू तेरी यह बात? यह बात सच मनवाने के लिए तो भैया मैं कुछ भी कर सकूं। हाँ, यह बात मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं हाँ सच बोल रहा हूँ बिल्कुल। दे दे यार भैया, मेरी जान के पापा मुसीबत में ही हैं। दे दूंगा मैं तेरे पैसा जब कमा लूंगा। चल 1 लाख की तो बात है, दे दूंगा मैं तेको। सच में मोको पहले ही पता ही तू मने ना करेगा मेरे लिए पैसा की। थैंक यू भैया, थैंक यू। कब देगा फिर पैसा? सांझ को ले लियो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया तेरा। भाई अपने मतलब के लिए बात बनानी तो कोई याद सीखे। ए पूनम, परेशान काहे को है रही है तू? सब कुछ ठीक हो जाएगा। 1 लाख रुपए की ही तो बात है, हम सब मिलकर 1 लाख रुपए का इंतजाम कहीं ना कहीं से कर देंगे, तू परेशान मत हो। 1 लाख रुपए बहुत होते हैं सबो, तुम सब कहाँ से 1 लाख रुपए का इंतजाम करोगे? अरे थोड़े थोड़े पैसे मिलाकर हो जाएंगे 1 लाख रुपए। ए तू भी सबो खामो खा को झूठा दिलासा दे रही है पूनम में। सही कह रही है पूनम, 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है। अगर हम सब यार दोस्त मिलकर थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके देंगे ना, फिर भी 1 लाख रुपए का इंतजाम न कर पाएंगे हम। चल मान ले तू 15-20 हजार रुपए दे देगी और मैं 8-9 हजार रुपए दे दूंगा और कल्लो भी 5-6 हजार रुपए तो दे ही देगी, तो फिर भी 40-45 हजार रुपए बैठेंगे। 1 लाख तो फिर भी ना बैठे। और भज्जी की जहाँ तक बात रही तो वो भी 30-40 हजार रुपए दे देगा, तो फिर भी 80-90 हजार रुपए बैठेंगे, फिर भी 1 लाख रुपए ना बैठे। वो तब 80-90 हजार रुपए बैठेंगे जब भज्जी ज्यादा से ज्यादा पैसा देने की कोशिश करेगा, नहीं तो 50 हजार रुपए गाड़ी अटक जाएगी। ये तो वही की बेटी है जो ने मेरे दादा जिनके 1 लाख रुपए न दिए। ए लड़की, यहाँ पार्क में बैठने से काम नहीं चलने वाला, अपने बाप के संग जाके मजदूरी कर। सुनी, जो तेरा बाप जल्दी से जल्दी मेरे दादा जिनके 1 लाख रुपए दे पाए। यहाँ पार्क में बकचोदी करने से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारा दिमाग घुटने में है कि थोड़ी बहुत बोलने की भी तमीज होनी चाहिए तुम्हें। मानते हैं हम पर तुम्हारे 1 लाख रुपए हैं, पर ऐसा थोड़ी है तुम जहाँ मिलोगे वहीं हमसे उल्टा सीधा बोलोगे। मानने तो कुछ ना होने वाला, पैसा देने पड़ेंगे जब कुछ होगा। ऐसा तेरे पापन के पापन ने भी मान रखी कि हमने 1 लाख रुपए ले रखे। एक बात कान खोल के सुन ले लड़की, 1 हफ्ते में अगर मेरे 1 लाख रुपए नहीं मिले ना तो तुझे घर से उठा कर ले जाऊंगा और अपने घर पे पोछा बर्तन करवाऊंगा तेरे पर। कालिया, भूल को दिखे मैं कौन का दोस्त हूँ? भज्जी का दोस्त हूँ मैं, भज्जी का। अबे शुगर जैसे बालन के आज आंखें ने मत दिखा मेरे को, आज मैं तेरी आंखें से नटने वाला हूँ। भज्जी का दोस्त है तू, भज्जी का। आज मैं यहाँ पे कोई चोरी डकैती करने ना आया हूँ, मैं अपना हक को पैसा मांगने आया हूँ, अपने हक को पैसा, अपने दादा जिनका पैसा। और तू जहाँ खड़ा हो वहीं खड़ा है जाके, नहीं तो तेरे कान इतने बजाऊंगा अगर तू मेरे रास्ता में आया तो, समझा? भज्जी के दोस्त है ये, भज्जी के। वैसे जाने मन मैं तेरे पैसे माफ भी कर सकता हूँ अगर तू कुछ महीने कुछ टाइम के लिए मेरे घर पर आ जाए करे तो। मेरे घर आकर मुझे खुश कर दे, मैं तेरे 1 लाख रुपए माफ कर दूंगा। ओ कालिया, क्या बोल रहा तू? दोबारा बोली मेरी जान के बारे में। ओए वो मैं अपने पैसा मांगने आया हूँ, पूछ ले आते हैं। पैसा तो मांगने आया तू, पर तू यह बात बता भी तू यहाँ से बोल का रहा? मैं पैसा मांग रहा था। अभी तू यहाँ पे यूं ना कह रहा कि मेरे घर पे आ जाकर और मेरे को खुश कर दे, मैं तेरे 1 लाख रुपए माफ कर दूंगा। तू मेरे प्यार थे, मेरी जाने मन थे, मेरी महबूबा थे, ऐसा बोलेगा? वो भज्जी या बक्सा में पूरे 1 लाख रुपए। और आज के बाद सुनी, आज के बाद पूनम के घर की तरफ आंख उठा के मत देख लियो, और इन पैसे में गाल मोड़ चला अपनी टांग पे टांग धर का चीज दबा। अगर पूनम के बारे में एक शब्द भी गलत बोला तो अब निकल के चुपचाप इन पैसे न लेके। तेरे पास कहाँ से आ गए भज्जी 1 लाख रुपए? अबे तेरे लिए तो मैं 1 लाख का 5 लाख रुपए का इंतजाम कर देता।
पहले बता रहे तुम लोगों को यूं कालिया तुमको परेशान कर रहा हो घर पे आके, मैं फाड़ के फेंक देता अब तक। और हाँ, अपने पापन से जाके कह रही हो कि मेरे पति जी ने 1 लाख रुपए दे दिए मैं कालिया को। गुस्सा मत, मैं मजाक कर रहा हूँ मैं।